मंगल कालिंदी जितना झूठ बोलता है ना, कोई झूठ नहीं बोलता है। वो पैर में चप्पल जरूर पहनता है, लेकिन गला में 5 लाख का वो सोना का चेन पहनता है और अपने आप को कहता है कि वो भारत का 5वां सबसे गरीब विधायक है। ये दिखावा है। मंगल कालिंदी झारखंडी नहीं है, झारखंडी नहीं है। मंगल कालिंदी का पिताजी वो उड़ीसा से आकर के यहाँ पर जमशेदपुर आए थे काम करने के लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा खतियान का बात करता है और मंगल कालिंदी के पास खतियान है। रामचंद्र सहीस खतियानी बेटा है, मेरे पास खतियान है। आजसू ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस संकल्प पत्र में कई ऐसी चीजें शामिल है। इसका नारा दिया गया है, अब की बार रोजगार देने वाली सरकार। आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि पहले ही साल में जितने खाली पड़े रिक्त पद हैं सरकारी, वो भरे जाएंगे। सिर्फ 10 रुपए में सरकारी नौकरी के फॉर्म जो है स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कई और बड़ी घोषणाएं आज की गई है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ आजसू के नेता और जुगसुलाई से आजसू के उम्मीदवार रामचंद्र सहीस पूर्व मंत्री भी हैं। रामचंद्र सहीस जी, पहली नजर में देखकर कैसा लगा ये आपको खुद का संकल्प पत्र? ये संकल्प पत्र बहुत अच्छा है और सभी को ध्यान में रखते हुए ये संकल्प पत्र जारी किया गया। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जब हमारा सरकार बनेगी तो इस संकल्प पत्र से झारखंड के सभी लोगों को फायदा मिलेगा। नौकरी रोजगार को लेकर स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, उसको ही फोकस करके ये संकल्प पत्र बनाया गया ऐसा लग रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो सीजीएल की परीक्षा विवादित है उसे रद्द किया जाएगा, सभी पेपर लीक मामले की जांच की जाएगी। ये तमाम बिंदु शामिल है। अभी पिछड़ा छात्रावास भी बनाने की बात सुदेश महतो ने की। इसके अलावे अंतिम सर्वे के आधार पर खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने की बात कही है। मतलब क्या आप लोग सोच रहे हैं कि सारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसका समाधान कर दिया जाएगा? निश्चित रूप से बड़ी उम्मीद के साथ इस राज्य का गठन हुआ। कई आंदोलनकारियों ने, कई झारखंडी भूमिपुत्रों ने जो अपना कुर्बानी दिया, जो अपना जवानी दिया इस राज्य के गठन में, और आजसू में इस आंदोलन का उपज है और इसका बहुत बड़ा रोल रहा। इसलिए आजसू जमीनी विषयों को समझते हैं, लोगों का दुख दर्द को समझते हैं। और आज हमारे आजसू के अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुदेश महतो जी ने राज्य के जनता को कमिटमेंट किया है और निश्चित रूप से ये संकल्प, ये कमिटमेंट जनता को उपलब्ध कराएंगे। जुगसुलाई में क्या स्थिति है आपकी इस बार? बहुत मजबूत स्थिति है, 1 नंबर में चल रहे हैं। चूंकि इसलिए मैं 1 नंबर में हूँ, 2019 में महागठबंधन की जो प्रत्याशी रहे और महागठबंधन के जो अगुवाई झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा जितनी सारी वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसलिए पिछले 5 साल को भी देखा और हमारा जो 10 साल कार्यकाल रहा उस 10 साल को भी देखा। दोनों कार्यकाल को तुलनात्मक दृष्टि से लोगों ने मेरे कार्यकाल को बेहतर पाया और इसलिए 2024 का जो निर्वाचन है मेरे पक्ष में है और जुगसुलाई से एनडीए जीतेंगे। लेकिन ये लोग तो बोल रहे हैं कि शुरू 2 साल कोरोना में चल गया, उसके बाद ईडी से परेशान किया गया, लेकिन जो भी समय मिला उसमें बहुत काम किए, मैया लोगों को सम्मान दे रहे हैं। देखिए, हेमंत सोरेन जी को और विस्तृत रूप से लोगों को बताना चाहिए कि भाई मैया सम्मान योजना, ये ठीक है, मैया को सम्मान मिलना चाहिए, बहन बेटी को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन बहन बेटी को सुरक्षा भी चाहिए और उनको रोजगार भी चाहिए, आजीविका के साथ जोड़ के उनको मजबूत करना भी चाहिए। 1000 रुपया में नारी को किस प्रकार से माने सम्मान देना चाहते हैं? अगर 1 महीना में 1000 है तो प्रतिदिन 33 रुपया 33 पैसा है। हमारा गवर्नमेंट जब रहा, एनडीए का गवर्नमेंट रहा, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायत राज निर्वाचन में 50% आरक्षण दे करके उनको मजबूत किया। साथ ही साथ आजीविका के साथ उनको जोड़ने के लिए, रोजगार में उनका मजबूती देने के लिए जेएसएलपीएस के माध्यम से उसको जोड़ के काम किया। हेमंत सोरेन जी ने जो पढ़ने का समय है, जिनको आगे बढ़ने का समय है,
उस समय ये लालच देने का काम कर रहे हैं, लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रहे हैं। इसलिए लोग ऐसे लोक लुभावन वादे से इस बार नहीं सब ये होगा। आपके सामने जो जेएमएम के उम्मीदवार हैं मंगल कालिंदी हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो गरीब, सबसे गरीब विधायक हैं, माटी का बेटा है, लोगों का समर्थन बहुत मिल रहा है। मंगल कालिंदी जितना झूठ बोलता है ना, कोई झूठ नहीं बोलता है। वो पैर में चप्पल जरूर पहनता है, लेकिन गला में 5 लाख का वो सोना का चेन पहनता है और अपने आप को कहता है कि वो भारत का 5वां सबसे गरीब विधायक है। ये दिखावा है। मंगल कालिंदी झारखंडी नहीं है, झारखंडी नहीं है। नहीं है। मंगल कालिंदी का पिताजी वो उड़ीसा से आकर के यहाँ पे जमशेदपुर आए थे काम करने के लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा खतियान का बात करता है और मंगल कालिंदी के पास खतियान है। रामचंद्र से इस खतियानी बेटा है, मेरे पास खतियान है। मतलब उनके पास खतियान ही नहीं है, बाहर ही बोल रहे हैं आप। नहीं है उसके पास खतियान, वो यहाँ का ही नहीं है। लेकिन कैसे पिछली बार जीते वो? देखिए पिछले बार का माहौल और अलग थे आप लोग, इसीलिए बीजेपी और आज वो तो सबसे बड़ा पॉइंट था कि आजसू बीजेपी अलग अलग लड़ा। वो सबसे बड़ा एक कारण रहा। साथ ही साथ एक लोगों में एक आशा थी कि हेमंत सोरेन जी गुरु जी का बेटा है, झारखंडी है, आदिवासी है, ये बोल रहे हैं तो लोग उन पर भरोसा किया। लेकिन आप देखिए पिछले चुनाव में इतना बड़ा उनको जनादेश मिला और इतना बड़ा जनादेश मिलने के बावजूद नहीं कर नहीं पाए। आज देखिए फिर से झारखंड को ठगने का वो प्रयास कर रहे हैं। पिछले बार भी कहा था कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाएंगे और उस स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति बनाएंगे और हम नियोजन देंगे, 5 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, रोजगार के साथ जोड़ेंगे। और जब तक नहीं दे पाएंगे तब तक 5,000 और 7,000 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को एक नया पैसा नहीं दे पाया। इससे क्या प्रतीत होता है कि आप वादा करते हैं, वादा पूरा नहीं कर पाते हैं। ये वादा खिलाफी है, युवाओं के साथ धोखा है। तो वर्तमान जो समय है, लोग देख रहे हैं कि एनडीए जब एनडीए का सरकार रहा, एनडीए काम किया, इसलिए एनडीए को लाना चाहते हैं और इस बार एनडीए का सरकार बनेगा। कोल्हान में कितनी सीट जीत रहे हैं आप लोग? देखिए अभी प्रचार में समय है, 4-5 दिन है और अभी जो स्थिति है एनडीए का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये 23 तारीख को आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चंपैदा के आने से फायदा हुआ एनडीए को? निश्चित रूप से फायदा हुआ है, निश्चित एकदम फायदा हुआ है। चूंकि चंपैदा का संथाल समाज में उनका व्यक्तिगत एक पकड़ है, व्यक्तिगत सम्मान है, लोग उनको मानते हैं। ये मैं रियलिटी मैं पहले से मैं उनको जानता था कि उनको संथाल सोसाइटी के लोग बड़ी सम्मान के नजर से देखते हैं और इससे एनडीए को फायदा मिलेगा। लेकिन कल्पना सोरेन की सभा में तो इतनी भीड़ जुट जा रही है। उनके सभा में तो भीड़ जुट रहा, ऐसी बात नहीं है कि चंपाई जी के सभा में भीड़ नहीं जुट रहा, उनके सभा में भी भीड़ जुट रहा। जीत रहे हैं आप लोग? जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं निश्चित। हमें ही वोट देना बेटी। इस बार नौकरी में 60% का महिला आरक्षण देंगे। पैसा पिछली बार भी जेएमएम वालों ने 50% का वादा किया था, हमको तो मिला नहीं। और आपको? हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन महिलाओं को तो नौकरी में 50% आरक्षण नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in